करना और चौकी लगाना। तो हर एक इंसान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीजों के लिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। तो ये चारों चीजें किसको मिलती हैं, इसके बारे में समझ लेंगे। पहले कर्म धर्म मार्ग। कुछ लोग अच्छे अच्छे पुण्य पुण्य कर्म करते हैं, इसको डालो। हर इंसान नर नारी चार जगहों पे मेहनत करते हैं, उसको चार पुरुषार्थ सौंपे गए हैं। पहला कर्म धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा कोई ना कोई कामना उसकी बनती रहती है, और चौथा मोक्ष, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। तो इसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं। इन चार पुरुषार्थों में ये इंसान उलझा रहता है। कर्म धर्म मार्ग होता है कि जन्नत जाना या स्वर्ग जाना, देवता बनना, पुण्य पुण्य करना, अच्छे कर्म करना। और अर्थ होता है कि इस दुनिया की दौलत, पैसा कमाना, और पैसे से ही जो सुख पाए जा सकते हैं वस्तुओं के, उसको भोगना। तीसरा होता है अपनी कामना, इसकी पूर्ति के लिए मेहनत करना। तो चार कामनाएं प्रमुख होती हैं, विशेष होती हैं। पहली कि दौलत मिले, क्योंकि पैसे से ही सारी दुनिया की सारी वस्तुएं हमें आती हैं, जिनसे हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है। एसी, फिर घर में जो भी सुविधाएं हमारी हैं, एलसीडी, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, हीटर हो, गीजर हो। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से अर्थ, पैसा। और तीसरे नंबर पे जो मैंने बताई कामना, तो दौलत की या शोहरत वाले की इज्जत हो, सत्कार हो, संसार में हमें पूछा जाए, हमारी इज्जत हो, हमें भी 10-20 बंदे, 50 बंदे या हजारों बंदे हमारी इज्जत करें, सोसाइटी में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, घर में या संसार में। फिर उसके बाद धर्म, अर्थ, काम। कामना में तीसरी कामना होती है पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, मुझे अच्छा पति मिले या मुझे अच्छी पत्नी मिले। फिर उसके आगे चौथी कामना होती है संतान की, तो हमें बेटा बेटी मिल जाए और हमारा गृहस्थ जीवन आगे बढ़े, हमारा वंश आगे बढ़े। बाकी छोटी छोटी कामनाएं आती हैं कि कोई कार मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, कुछ और मिल जाए संसार में। लेकिन इनमें से ये चार कामनाएं प्रमुख होती हैं, जिसमें कि दौलत, शोहरत, फिर पति पत्नी सुख और संतान सुख। अब मैंने बोला था चार पुरुषार्थ, चार जगह पे बंदा मेहनत करता है चार चीजों को पाने के लिए। तो ये धर्म कर्म मार्ग मतलब स्वर्ग जाना, जन्नत जाना, देवता बनना। अर्थ मतलब इस दुनिया की जो वस्तुएं पैसे से आती हैं सारी, तो उस पैसे को कमाना, इकट्ठा करना, मेहनत करना उस पैसे के लिए। और तीसरा कामना। कामना में ये चार प्रमुख कामनाएं, उसमें भी दौलत आ गई, शोहरत आ गई, फिर पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, और फिर चौथा संतान सुख। अब है मोक्ष के जन्म मरण से मुक्ति पाना, उस परमात्मा की जोत में जाके इस आत्मा का विलीन हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। और इसको सायुज मुक्ति कहते हैं। ये सचखंड सतलोक में होती है। बाकी जो मुक्ति है वो बैकुंठ धाम में होती है। उसको सारूप कहते हैं कि विष्णुगण बन जाना, या शिव लोग चले जाना, शिवगण बन जाना, तो उनके जैसा रूप मिल जाते, इसको सारूप मुक्ति कहते हैं। सालोक मुक्ति, बैकुंठ धाम चले जाना, शिव लोग चले जाना, राधा कृष्ण के लोग चले जाना, गोल लोग, साकेत लोग चले जाना, जो काल माया से परे हैं, और जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाना, सच्चिदानंद दुनिया में प्रवेश कर जाना। इस 84 लाख शरीर को छोड़ के ऐसा दिव्य शरीर हासिल करना जो सच्चिदानंद है, जिसमें सुख शांति प्रेम आनंद में है जो। तो ये तीसरे चौथे नंबर पे मोक्ष में से एक तो हो गया सचखंड में कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, और चार होते हैं वैकुंठ में सारूप, सालोक, सा इष्ट,
कि अपने इष्ट देव के जैसे हमें भी राजपाट और ऐश्वर्य मिल जाता है। और सामीप जब उनकी अवतार लीला हो, जहाँ पे भी उनका अवतार हो, तो उनमें कोई रोल अदा करना, उनकी दासी का, उनका सखा का, उनका चेला चेली का सिद्ध होके, या उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का, उनके माता पिता का, उनके रिश्तेदारों का, ये सामीप मुक्ति में होता है। तो ये 5 तरह की मुक्ति होती है जो सायुज्य बताई है मैंने। अगर गुरु पूर्ण धरती पे अवतरित है तो ये आत्मा गुरु परमात्मा के रूप है। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, 3 चीजें होती हैं। महात्मा और परमात्मा एक ही चीज के 2 नाम हैं, एक ही पर्सनालिटी के 2 नाम हैं। जैसे एक नोट 500 का ऐसे दे दिया, या फिर तुमने शगन के लिफाफे में डाल के दे दिया, एक ही बात है, वो नोट वही रहेगा। ऐसे ही वही परमात्मा नर योनि में प्रभु राम कृष्ण गुरुजनों का, ऋषि मुनियों, संत महात्माओं का रूप धारण करता है। मिश्र जोनी में नरसिंह बनता है, पशु जोनी में, पक्षी जोनी में कहीं गरुड़, कहीं हनुमान जी का रूप वानर रूप में अवतरित होता है, कहीं कश्य अवतार कछुआ, कहीं मत्स्य अवतार मछली का अवतार, कहीं वरहा सुअर के रूप में अवतार। तो इस तरह से भगवान गुरु के रूप में भी अवतरित होता है, नर योनि में भी अवतरित होता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगर वो गुरु सगुण साकार रूप सिद्ध है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्ण है, तो वो जो उनसे दीक्षित आत्मा है और उनके शरणागत है, तो फिर वो उसी की जो आत्मा है वो गुरु की ही पवित्र पावन जो देह है। ये गुरबाणी में भी लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार, वो उनके ही चरणों में जाके विलीन हो जाती है, उसको ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सतलोक सचखंड सारे तीर्थ धाम गुरु तेरे चरणों में, हे सतगुरु प्रणाम गुरु तेरे चरणों में। तो वो सीधा ही वो आत्मा का जो मिलन है अपने परमात्मा गुरु से, उसके चरणों में जाके वो विलीन कर जाती है। अगर गुरु पूर्ण नहीं है, जब गुरु चोला छोड़ के जा चुके हैं, तो वो आत्मा फिर गुरु के लोक में जाके मुक्त हो जाती है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जगह की मेहनत, ये 4 पुरुषार्थ हमें सौंपे गए हैं। और ये किसके सफल होंगे? जो ये 4 काम करेगा। कौन से? पहले के श्रद्धा। श्रद्धा के 2 मतलब होते हैं, एक भूख, दूसरा विश्वास। ये परमात्मा की भूख, भजन कीर्तन सत्संग की भूख कैसे लगती है? जहाँ तो गुरु का प्रवचन सुने, सत्संग सुने, तो हमें धीरे धीरे बात समझ में आनी शुरू हो जाती है। जैसे पत्थर पर भी अगर तुम रस्सी रगड़ते रहते हो तो उस पर भी धीरे धीरे निशान आना शुरू हो जाता है। ऐसे कोई कितना भी नास्तिक हो, उसके संस्कार सोए हो, लेकिन वो भी सुख चाहता है, शांति, प्रेम, आनंद चाहता है। तो वो पूर्ण गुरु का जो उपदेश है, प्रवचन है, सत्संग है, उसके अंतःकरण पे, उसके हृदय में, उसकी जिंदगी में इस तरह की चोट करता है कि उसका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। उसको अपनी गलतियों का पता चल जाता है कि ये जो संसार है ये काल माया का बना हुआ है, कि हमें मुझे इस कीचड़ में खिल के कैसे रहना। जैसे कमल का फूल, जैसे गुलाब कांटों के साथ रहता है, कमल कीचड़ में रहता है और चंदन सांपों के बीच में रहता है, इसी तरह से उसको संसार में रहना आ जाता है, जीना आ जाता है। अपने संसार में अपने धर्म कर्तव्य, अपनी ड्यूटियों का पालन करता हुआ वो अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ, जो उसको ये मानव चोला मिला है, हीरा जन्म मिला है, सावधान होके हर दिन, हर पल, हर वक्त सावधान होकर अपने धर्म कर्तव्य का ड्यूटी पालन करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साथ साथ सावधान हो जाता है। अब एक तो हो गया गुरु के प्रवचन से ये श्रद्धा बनी, दूसरी जिसकी ऐसा नहीं बनेगी तो फिर उसको दुख मिलेगा संसार में। आदि देवी काद भौतिक आत्मिक, आदि देही काद मानसिक, कैसे दुख होते हैं। जो औरों से मिलने वाला दुख, जिससे तुम्हारा कोई, तुम समझते हो मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मेरी निंदा चुगली कर दी, मेरे बॉस को मेरी नौकरी चलेगी, मेरे को, मैं तो सत्संग पे जा रहा था, वहां मुझे मच्छर काट गया डेंगू वाला, मेरा क्या कसूर है, मैं तो साइड पे बैठा था, किसी गाड़ी ने मेरे को टक्कर मार दी। लेकिन जब तक तुम्हें कोई कर्म नहीं किया तब तक तुम्हें उसका फल नहीं मिल सकता है। वो कर्म तुमने ही किए हैं, लेकिन वो जो दुख है, जैसे कोरोना आना, फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, ये आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और फिर
आदि मानसिक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर दैहिक वात पित्त कफ के बिगड़ने से जो 148 तरह के रोग इस शरीर को लग जाते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, जो कुछ तो माँ के पेट से लग जाते हैं बचपन से ही, और कुछ यहाँ गलत खान पीन से अपने शरीर की प्रवृत्ति को नहीं समझते हुए अपनी इम्यूनिटी को बिगाड़ने के कारण वात पित्त और कफ इन तीनों की त्रिदोष में आ जाना और कोई ना किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाना। फिर गुरु के पास जाएं, संतों के पास जाएं, अपनी गलती को सुधारें, अपना भोजन सुधारें ताकि भजन भी हो और तंदुरुस्ती भी हो, अपने विचारों को सुधारें, अपनी संगत को सुधारें, तो धीरे 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 उन बीमारियों से हम छुटकारा पाते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मैंने बोला था, और ये 4 सस्से। पहला श्रद्धा, तो जो इस तरह से गुरु बना के प्रवचन सत्संग नहीं सुनेगा, माया उसको दुख देगी, कोई ना कोई कुछ ऐसा हादसा उसके जीवन में हो जाएगा, उसका संसार से, घर परिवार से, रिश्तेदार से एकदम से कोई मर गया, बहुत उम्मीदें थी, आशा थी, जवान था, रिश्ता था, उसने धोखा दे दिया, फिर बिजनेस ठप हो गया, फिर कोई कलंक लग गया। ये सारी चीजें हमें भगवान की तरफ चलने के लिए होती हैं कि भाई भगवान की तरफ चल, कीर्तन भजन सत्संग, अब कोई तेरी मदद नहीं कर सकता, अब अवतारों के पास, संतों के पास, गुरुजनों के पास जा। तो फिर ये दूसरा कारण जो नहीं इस मानव देह का फर्ज पूरा करते हैं कि सबसे पहले गुरु बनाना। जो भी इंसान है जब तक वो गुरु नहीं बनाता, खाना पीना सोना भोगना उसको सिर्फ जानवर माना जाता है। जब से वो गुरु बनाता है उसी दिन से उसको इंसान माना जाता है। कोई भी दुनिया की पर्सनालिटी, पीर फकीर हो, जोगीनाथ हो, देवी देवता हो, राक्षस हो, सबके गुरु हैं। इसलिए जिसका गुरु नहीं है वो राक्षस है, वो जानवर है, वो साईं दरबार की। तो अब मोक्ष की बात भी बताई तुम्हें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इसलिए पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा दो तरीकों से है कि या तो दुख पाओ फिर, और या फिर किसी गुरु के लड़ लग के, अच्छे गुरु के, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो पूर्ण हो, उसका प्रवचन सुने, पक्का ज्ञान सुने। दूसरा उस श्रद्धा से पहले श्रद्धा, और दूसरा गुरु का मिलन। कई लोग होते हैं इतने भाग्य होते हैं, सारी जिंदगी में किसी गुरु का मिलन ही नहीं होता उनको। वो किसी सत्संग भजन, किसी संत, किसी महापुरुष, किसी दरबार, किसी धाम से नहीं जुड़ पाते हैं। खाना पीना सोना भोगना, जानवर की तरह पैदा हुए, जानवर की तरह मर के चले जाते हैं। दूसरा गुरु का मिलन, ये दूसरा, पहला श्रद्धा, दूसरा सतगुरु, तीसरा सत्संग मिले, उसका सत्संग मिले। क्योंकि कलयुग में कीर्तन प्रधान है, सिमरन में मन इधर उधर भागता है। कलयुग में सिमरन में मन को जोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए सत्संग कीर्तन में नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनका जगह जिक्र होता है। तो मन को घूमने के लिए साहिब मेरा नीत नमा 6 एरिया दे दिए जाते हैं कि गुरु के नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, धाम में, संतों में अपने मन को घुमाता जा, घुमाता जा, घुमाता रहा। क्योंकि मन को सिर्फ चलना है, कहीं भी चलाओ, इट डिपेंड्स अपॉन यू, मर्जी तुम्हारी है ये। तो मन को घूमने के लिए जगह दी जाती है। ये सारी चीजें पवित्र हैं, पाक हैं। गुरु का, अवतारों का, संतों का, भगवान का नाम, गुण रूप लीला धाम। तो ये तीसरी चीज, पहली हुई श्रद्धा, दूसरी हुई सतगुरु, तीसरा हुआ सत्संग, और चौथा हुआ समर्पण, शरणागति। जैसे हम एक टीचर के पास जाके ए फॉर एप्पल सीखते हैं, एक डॉक्टर के पास जाके जैसे वो कहता है वैसे वैसे दवाई खाते हैं, एक वकील के पास आके उसके हिसाब से केस को लड़ते हैं, एक टीचर के पास जाके पढ़ते हैं, एक डॉक्टर के पास जाके उसके हिसाब से चलते हैं। ऐसे ही हमने अपने जीवन में उस महापुरुष, उस संत, उस सतगुरु के हिसाब से, उसके हुक्म में, उसके आज्ञा में चलना है। दाढ़ी जाओ। तो ये 4 चीजें, कर्म धर्म, जन्नत जाना तो पैसा चाहिए, तो क्योंकि पैसे से जो भी वस्तुओं का तुम आनंद जगदानंद जाते हो वो अपने आप आएगा। तुम ये 4 सत्य इकट्ठे करो, वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा। जहाँ प्रकाश होगा अंधकार अपने आप जाएगा, जहाँ पैसा आएगा गरीबी अपने आप जाएगी, जहाँ दवाई सही मिलेगी बीमारी अपने आप जाएगी, जहाँ विष्णु जी आएंगे लक्ष्मी अपने आप आएगी। गुरु ब्रह्मा
गुरु विष्णु। इस तरह से धर्म अर्थ काम, कामना दौलत की, शौहरत की, पत्नी सुख की, पति सुख की, संतान सुख की। जैसे यहाँ का तो कईयों की शादी नहीं होती, यहाँ तो चौंकियाँ भरते हैं, शादी हो जाती है, संतान नहीं होती, बच्चे हो जाते हैं। डॉक्टरों ने मना किया है तब भी उन पर कृपा हो जाती है कि वो कीर्तन सत्संग सदगुरु श्रद्धा से आने लगते हैं, तन मन धन से सेवा करने लगते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं। तो चार सुख होते हैं, संसार के सुख, आत्मा के सुख, परमात्मा के सुख और परमात्मा की करीबी के सुख। तो ये चारों सुख और ये चारों जगह जहाँ हर कोई मेहनत कर रहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, चार सस्से तुम्हारे जीवन में जब आ जाएंगे तभी हमारे दरबार पे सतगुरु जोगी पीरधाम इसका नाम है। और सारी चीज़ें बहुत सारी जगह यहाँ जो चले चली हैं उनका नाम भी सुशीला, फिर श्यामा, फिर सानवी, बहुत सारे सत्से, सतगुरु, सत्संग, समर्पण, सात्विकता, सहनशीलता। इस तरह से अगर तुमने जीवन में इन चार सस्सों को इकट्ठा कर लिया तो तुम जिंदगी में वो चारों सुख पा जाओगे और अपने जीवन में गुरु के समर्पण, शरणागति, शरणागति को ही भक्ति कहते हैं, हमेशा बलिहार जाओगे। सबसे बड़ा गुरु है गुरु गोविंद, और उस गुरु के मैं लिंक में हूँ। गुरु गोविंद और गुरु भक्ति सबसे बड़ी है, और गुरु के पास सारी शक्तियाँ जो अवतारों के पास है, जो भगवान के पास है, और वो कहीं नजर नहीं आते। गुरु मेरे सामने है, इनसे मेरा स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो सकते हैं। तो मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना लकी हूँ जो सबसे सुप्रीम पावर है, जो सबसे बड़ी हस्ती है, मैं उनका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध से जुड़ा हुआ हूँ। किसी ना किसी भाव से उनका दास बन के, चेला बन के, नौकर बन के, किसी ना किसी भाव से अपने संस्कारों के हिसाब से वो मेरे आत्मा के पति परमेश्वर हैं, वो मेरे प्रियतम हैं, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे साखे हैं। मैं उनका बेटा बेटी हूँ। तो किसी ना किसी भाव से जुड़ जाए और हमेशा उनके बलिहार रहे कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है, जो मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। तो फिर झोलियाँ भर जाएगी, सब दुख तोड़ जाएंगे। बहुत साथी दरबार की